एक हिंदू फैमिली से हूँ। बेबी हुआ, उसके बाद उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। बच्चे के वो सारे खर्चे होते हैं वो मैंने खुद ही अरेंज किया, जो भी किया मैंने खुद ही किया, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है। सिर्फ मैंने अपने बलबूते पे जो भी हूँ, आज मैं अपने बलबूते पे हूँ। पर एक वकील थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप पीएम पैकेज में हो, कश्मीरी पंडित हो, तो आपको तो सपोर्ट हो सकती है। अब मैं ज़्यादातर कश्मीर में ही रहती हूँ और मैंने परमानेंट ड्यूटी की है यहाँ पर। मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे पंडितों लोगों के लिए हमारा कुछ सोचा और आज हम परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे से सेफ हैं हम। Hello everyone, this is Avantika Kansal and you are watching New India Junction. We are in Anantnag in the valley of Kashmir and we have a beneficiary of relief and rehabilitation scheme with us, Nirmala Kumari. So let's hear her story from her. तो आप अपने बारे में बताइए शुरुआत से कि कैसे आपकी ज़िंदगी थी और किस किस तरीके की मुश्किलें थीं और किस तरीके से आपको यहाँ तक आप पहुँची, ये स्कीम तक पहुँची और इतना आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, बेसिकली आरसपुरा से। तो मैंने मैरिज की थी पंडित फैमिली में, तो उनके साथ ठीक था, मैं रहती थी। डॉटर हुई, बेबी हुआ, उसके बाद उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। उनको था कि शायद बेटा हो, वो चीज़ नहीं थी, बेटी थी मेरी, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और सेकंड मैरिज उन्होंने कर ली। फिर उसके बाद मैं ससुराल में ही रहती थी। ससुराल वालों ने थोड़ा परेशान किया, फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से। मैं रेंट पे आ गई रहने के लिए। रेंट पे आ गई रहने, वहाँ पर मैं स्कूल में जॉब करती थी। वहाँ पर मुझे 2500 मिलते थे पर मंथ। तो स्कूल में आप क्या नौकरी करती थी? मैम स्कूल में मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उनको लेफ्ट स्लैंट, राइट स्लैंट, 0, 1, हाफ सर्कल ये वगैरह उनको प्रैक्टिस करवाती थी, जिससे बच्चा स्टार्टिंग से चलता है, वो करवाती थी। उसके बाद फिर मैं शाम को जब आती थी, मुझे काम भी करती थी लोगों के घर में। क्या काम करती थी लोगों के घर? मैम लोगों के घर में कपड़े धोती थी, बर्तन साफ करती थी। उसके बाद मेरा वुमेन सेल में उसके बाद केस लगा। फिर उसके बाद जैसे काम करती थी, काम करने मुझे दूध के पैसे देने होते थे, फिर बच्चे की फ़ीस वगैरह और बच्चे के वो सारे खर्चे होते हैं, वो मैंने खुद ही अरेंज किया, जो भी किया मैंने खुद ही किया। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, ना मायके से, ना मैंने ससुराल से और ना किसी और से। सिर्फ मैंने अपने बलबूते पे जो भी हूँ, आज मैं अपने बलबूते पे हूँ और मैं अच्छे से स्टैंड हूँ। मैंने वहीं पर वो लोगों के घर में काम करती थी। फिर वुमेन सेल में फाइनल मेरा डिवोर्स होने वाला था। उसके बाद उन्होंने मुझे, जैसे डिवोर्स होने वाला था, वहाँ पर एक वकील थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको, अगर आप पीएम पैकेज में हो, तो कश्मीरी पंडित हो, तो आपको तो सपोर्ट हो सकती है, इसीलिए आप वो करो, आप कोई फॉर्म वार्म भरो, अपने डॉक्यूमेंट बनाओ। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे बनाए, अर्ली कमिश्नर दफ्तर वहीं पर गई मैं सारे। फिर थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वहाँ के सर थे, बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने मुझे मेरी एप्लीकेशन भी मार्क किया। उसने बोला कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई रिश्वत लेता है, आप मुझे बताना, हम आप ही लोगों के लिए काम करते हैं। मैंने बोला थैंक यू सर। फिर उन्होंने मेरा ये काम किया। फिर मैंने अपना हर एक डॉक्यूमेंट बनाया, राशन कार्ड से लेके पैन कार्ड, आधार कार्ड से लेके हर एक डॉक्यूमेंट। मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरी मार्कशीट भी नहीं थी, मैंने वो भी डुप्लीकेट निकाली है। हर एक डॉक्यूमेंट मैंने सब बनाया। फिर उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि बोल रहे कि जॉब के लिए अप्लाई करो, मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे थे, सीआरपी में भी भरे थे और भी मतलब बहुत सारे भरे थे। फिर मैंने ये वाला एग्ज़ाम मैंने फॉर्म भरा था, इसमें एग्ज़ाम हुआ मेरा। फिर बाद में मेरी सिलेक्शन हो गई इसमें। फिर उसके बाद मैं जहाँ आ गई अनंतनाग में, मैं आ गई, यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मैं अनंतनाग में आई और वहीं से तब से मैं यहीं पर हूँ, अनंतनाग में ही, परमानेंट अनंतनाग में। मुझे जम्मू जाना अच्छा नहीं लगता है अब मैं ज़्यादातर कश्मीर में ही रहती हूँ और मैंने परमानेंट ड्यूटी की है यहाँ पर, परमानेंट। तो कितना वक्त हुआ आपको ये नौकरी मिले हुए? मेरे को 1.5 साल हो गया है। अच्छा, तो आपको जो पीएम पैकेज के तहत ये नौकरी मिली है, इसको मिले हुए आपको 1.5 साल 1.5 साल हो गया है। और 1.5 साल से आप अनंतनाग में रह रही जी हैं? मैम जी। तो अब आपको पैसों का कोई नहीं मैम, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरा ऑफिस का स्टाफ है वो भी मुझे फुल सपोर्ट करता है। हमारी रेड क्रॉस की मैम है, कुसुम जी, रियाज सर हैं, हमारे डीसी साहब हैं, हर चीज़ की मतलब हर एक चीज़ की मुझे फुल सपोर्ट है। वो मुस्लिम लोग हैं, उनसे बहुत प्यार मिला है
यहाँ हम रहते हैं, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, वो भी बहुत लगाव करते हैं। मैं रात के 10 बजे भी इधर से दूध लेने जाती हूँ, जहाँ उधर जाती हूँ, दूसरे की जैसे आस पड़ोस के होते हैं घर, वहाँ पर जाती हूँ, अप डाउन करती हूँ। हॉस्पिटल अगर जब कभी बेटी बीमार हो जाए, ये एक बार इनको बोलो, जो कोई पास पड़ोसी रहता है वो एक ही दम उसी टाइम चल जाते हैं। मैं खुद भी अकेली भी जाती हूँ, हॉस्पिटल जाऊँ या सब्जी लेने जाऊँ या कुछ भी मोहल्ले में कहीं भी जाऊँ, मुझे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की। तो आप बोल रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है, आप रात में जा सकते जी हैं? मैम, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने मुझे पहले पूछा था कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं फुल सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी से ही यहाँ पर रह रही हूँ और 1.5 साल से यहाँ परमानेंट रह रही हूँ। मुझे फुल सपोर्ट है हर एक। आपकी जिंदगी जो पहले थी जी मैम, ये नौकरी मिलने से और जो अब है, क्या फर्क आया है? मैम इसमें मुझे बहुत, बल्कि मैं खुद अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे मैं स्टैंड हूँ अच्छे तरीके से। मुझे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। हाँ, बहुत सारा हुआ, यहाँ सुधार हुआ। या कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कपड़ों की ज़रूरत होती है, माँ बच्चे को तो डलवाती है, खुद के लिए नहीं सोचती है। अब मैं खुद भी डाल सकती हूँ, बच्चे को भी डाल सकती हूँ, जो दिल करे मैं वो कर सकती हूँ, हर एक तरीके से काम कर सकती हूँ। जब ये पूरा प्रोसेस आपका हुआ, डिवोर्स का, ससुराल छोड़ने का, मायके से सपोर्ट ना मिलने का, जी। और अब जब फाइनली आप अपने खुद के पैर पे खड़े हो, तो ये पूरा एक प्रोसेस जो था इतने स्ट्रगल से निकलने का, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगी? स्पेशली कैसे आपने अपनी बच्ची को पाला? मैं बच्ची को इस तरीके से पाला कि भी ही काम करती थी लोगों के घर में, खाना वाना भी मिलता था, खुद भी बनाती थी घर पे। ओके, तो जब आप जम्मू से यहाँ आई और वो जो आपका एक टर्मोइल वाला टाइम था, जब आपकी स्कूल जाना पड़ता, मतलब स्कूल में आप काम करती थी, घर में बर्तन साफ करती थी, कपड़े साफ करती थी, उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए, जो भी आप कंफर्टेबल हो बताने में। जी मैम उसके बाद जैसे स्कूल से आती थी, 2-2:30 बजे छुट्टी होती थी। उसके बाद जैसे कोई अगर मुझे फ़ोन कर देगा कि काम है आज, तो आज आ जाओ, मैं फिर उसी टाइम जाती थी। बच्चे को भी, या फिर इसको ट्यूशन छोड़ती थी कहीं किसी के पास, तो या फिर खुद जाती थी, या फिर कभी कभी इसको भी साथ ले जाती थी। तो फिर वहीं पर जाते थे, काम करना, अपना काम किया, ऐसे होता था। तो कोई आपकी फैमिली में से था जो आपको सपोर्ट करता हो? मेरी मम्मा थी। मेरी मम्मा सबसे छुपा के मेरे को सपोर्ट करती थी, मेरी माँ। और बहुत सारा रहा है मेरी माँ का मुझे सपोर्ट, तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। हाँ, वो मुझे कभी चावल भेजते थे, कभी आटा, कभी पैसे, वैसे वो मुझे भेजते थे। फिर अभी पहले तो पापा नहीं बोलते थे, बहन भाई कोई नहीं बोलता था, फिर ये पापा बोलने लगे। अभी पापा हो गए 6 मंथ हो गया, अभी पापा बोलते हैं मेरे साथ, बातचीत करते हैं पापा। कि आपने जैसे बोला मम्मी बात करती थी, बाकी लोग नहीं करते थे, कोई वजह थी उसके पीछे? मैम वजह थी, ये थी कि मैंने लव मैरिज की थी। अच्छा। तो वजह ये थी, मैंने लव मैरिज की थी, इसीलिए इसी वजह से वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा, तो इसलिए मम्मी पापा से आपकी शायद मायके से उतनी बात नहीं होती थी, और फिर ससुराल के साथ? हाँ मैम, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे मेरे साथ, अच्छे से रहते थे। हम जैसे खाना खाते हैं, बड़े प्यार से खाना खाते थे। पता नहीं जिंदगी में ऐसे ही तूफान कैसे आ गया, वो समझ नहीं आया। फिर भी मैंने उसको बहुत कोशिश की थी, जो गलती हो गई है चलो छोड़ दो उसको, आप आ जाओ वापस, मैं फिर भी अपनाऊंगी। मैंने ये भी बोला कि चलो आप उसको भी रखो, मैं फिर भी रहूंगी, पर आप मेरी नज़रों के सामने रहो, मैं एक कमरे में रहूंगी। मैंने पूरा बोला उनको, पर उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे। जी। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूँ। आप जैसे कश्मीरी पंडित हैं और आप जम्मू में थी और अभी कश्मीर आई हैं 1.5 साल पहले, तो अभी आप बोल रही हैं बिल्कुल सेफ है, आप रात में निकल सकती हैं। कोई आपको कभी ऐसा कोई थ्रेट लगा हो कि मैं रात में बाहर नहीं निकल सकती, कि मेरे ऊपर पत्थर पड़ सकते हैं, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, कहीं कर्फ्यू लग सकता है? 1.5 साल में नहीं, ऐसा आपको कुछ कहीं नहीं लगा? कहीं आपको ये लगा हो कि कम्युनिटी की वजह से आपको कुछ टारगेट किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अभी आज की बात करते हैं, प्रेजेंट डे की बात करते हैं कि आपको ये पीएम पैकेज में एक अच्छी नौकरी मिल गई है, और अभी आप का जो अकोमोडेशन है वो रेंट पे आप रहते हो या आपको गवर्नमेंट से मिला है? गवर्नमेंट से मिला है, गवर्नमेंट से आपको अकोमोडेशन भी मिला है, तो आप और आपकी बेटी वहाँ पे रहते हैं।
अच्छा, तो अब जो आपको अपना अकोमोडेशन भी मिला है गवर्नमेंट से, रेंट पे भी नहीं रहना पड़ता है, तो कैसा, मतलब क्या फर्क महसूस करते हैं मैम? आप? बहुत अच्छा फील होता है। हमारे जो आसपास वाले जो जॉब करते हैं वो भी हमारे ऑफिस के, ये कुछ एम्प्लॉय ऑफिस के हैं, कुछ मेरी बेटी के स्कूल के टीचर हैं, आर्मी स्कूल के, तो वो हैं पास में। बहुत अच्छा, हम आसपास में बैठते हैं, हमारे घुल मिल के रहते हैं हम वहाँ पर। हमें वहाँ पर कोई किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात करें आज की, तो क्या आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा वक्त है आपके लिए? जी मैम, बहुत अच्छा। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अच्छा वक्त है ये, तो जो आज का टाइम। आपकी बेटी स्कूल जाती है? जी मैम, आर्मी स्कूल में, आर्मी वुडवेयर स्कूल खानावाल में जाती है। अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी? मैम अभी 9 ईयर की हुई है। 9 ईयर्स की हुई है, तो आप मैनेज कर पाती हैं जी अच्छे से ये मैम, सारी चीजें? जी मैम, सब मैनेज करती हूँ, खुद ही करती हूँ। मेरी बच्ची सुबह स्कूल जाती है, 9 बजे जाती है, उसका खाना टिफ़िन बनाती हूँ। सुबह टिफ़िन बनाना, बच्चे को रेडी करना। मेरा बच्चा इतना समझदार है, वो खुद भी रेडी होता है। मेरी बेटी का भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और समझा भी उसने। कुछ बातें ऐसी होती थी, मेरा बच्चा मेरे को खुद बोलता था, मम्मा कोई बात नहीं, मैं इसी में जो है मेरे पास, मैं इसी में करूँगा। कभी कभी ऐसा वो होता था, मेरा बच्चा बोलता था, मम्मा मुझे दूध नहीं पीना, कोई बात नहीं। तो मेरे बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मेरे बच्चे ने मेरे साथ हर एक प्रॉब्लम में, हर एक जहाँ भी परेशानी थी, जहाँ पर वो कुछ भी था, मेरा बच्चा मेरे साथ ही था। फिर इसका टिफ़िन बनाना, ये रेडी होती थी, फिर इसको गाड़ी चढ़ाने जाना, नीचे गाड़ी आती है हमारे, जैसे क्वार्टर से हम नीचे उतरते हैं वहीं पर गाड़ी आती है। और स्कूल वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा है, स्कूल वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की डेट में जहाँ आपकी बेटी कश्मीर में पढ़ रही है और उनके स्कूल में जो प्रिंसिपल है, आपने कहा मुस्लिम है, तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटी को लेके कोई ऐसा नहीं कोई मैम, ऐसा कुछ नहीं। मैं ना अभी शायद बच्ची गई थी ये बाहर, कहाँ गए थे आप? करगिल गए थे बेटा, ये करगिल गए थे। तो अभी मुझे कुछ लग रहा था कि ऐसे मैं अपनी बेटी को दूर भेज रही हूँ, मुझे नहीं भेजना चाहिए, मुझे नहीं ठीक लगेगा। मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला कि कोई बात नहीं, हम फुल सपोर्ट करेंगे, जैसे ये हमारी ही बेटी है। और वो 2-3 दिन का टूर था, तीन दिन का टूर था, और बहुत अच्छे से वो उन्होंने रखा, बहुत अच्छे से खाने पीने का जो बच्चा बोलता था वही खाने पीने का सामान जो भी था, मतलब फुल सपोर्ट उन्होंने किया। स्कूल वालों ने अच्छे से रही, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाते हैं, घर में भी थोड़ा करते हैं। मैं जब जाती हूँ सीधा ही ट्यूशन चली जाती है, वहीं से ट्यूशन गाड़ी वाली उधर ही ट्यूशन में छोड़ते हैं, फिर आती है घर पे। घर में ऑटो वाला लगवाया हुआ है, ऑटो वाला घर पे छोड़ता है, 6-6:30 बजे उसने घर पे उतारना होता है। फिर ये आती है, फिर हम खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर थोड़ा मस्ती करते हैं, तो फिर हम सोते हैं। तो अभी आप खुश हो? जी मैम, बहुत खुश हैं। तो ये जो आपकी जिंदगी में बदलाव आया है और इतना मुश्किलों से आप गुजरी हैं और अब आप फाइनली इतनी खुश है, तो इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगी? मैम मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं, जो जिन्होंने मेरे ऑफिस के जो स्टाफ हैं, हमारे डीसी साहब हैं, जैसे मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, मुझे ऐसे है, मुझे अकोमोडेशन चाहिए, उन्होंने, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे पीए सर हैं, रियाज सर, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी कुसुम मैडम है रेड क्रॉस में, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे जम्मू के कुछ है खास मेरे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे हैं मेरे जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि एक पीएम पैकेज है ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, तो ये आप गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ? जी मैम, गवर्नमेंट का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने ये चीज़ सोचा हमारे लिए। और पीएम के लिए आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी मैम, मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे पंडितों लोगों के लिए हमारा कुछ सोचा, और आज हम परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे से सेफ हैं हम। So that was the story of Nirmala Kumari, who came from misery and now she is so happy. All credit to the relief and rehabilitation scheme under the PM package. So yeah, that's it for today's video. Do not forget to like, share and subscribe to New India Junction.